हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अख्तर लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी सुपर टेट इन दोनों की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो साइंस पार्ट होता है उसको सबसे पहले कवर करेंगे, वो भी साइंस में भौतिक विज्ञान को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस की कई ब्रांचेज होती हैं, कई शाखाएं होती हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक फिज़िक्स, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स यानी कि भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं? तो इसमें ऊर्जा एवं द्रव्यमान इन दोनों के बीच में किस किस तरीके से संबंध हैं, किस किस तरीके से आपस में ये संबंधित हैं, उन सब का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनक इन किसको माना जाता है भौतिक विज्ञान के। तो भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन साहब को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने भौतिक विज्ञान या इनकी फिजिक्स में बहुत काम किया है, जिसकी वजह से इनको भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अब फिजिक्स में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं उसको हमने देख लिया। अब इसकी थोड़ा परिभाषा भी देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्यमान के बीच पारस्परिक अध्ययन करते हैं। जो इनके बीच पारस्परिक अध्ययन होता है, इनके बीच में किस किस तरीके से के संबंध हैं, उन सब का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो ये हो गई परिभाषा की बात। अब आते हैं इसके पहले चैप्टर पर, जो है यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। यूनिट मतलब मात्रक, मेजरमेंट मतलब मापन और डायमेंशन मतलब विमाएं। इसमें जो पहली हेडिंग होती है, जो पहला टॉपिक होता है, वह है भौतिक राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशि वे सभी राशियां जिसे हम माप सकते हैं और माप कर संख्या में व्यक्त भी कर सकते हैं। तो उन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैसी राशि जिसे माप कर संख्या में व्यक्त किया जा सके, जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे चाल, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? माप भी सकते हैं, माप कर संख्या में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे चाल को 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 3, 2, इन सबको, ये सब क्या है? संख्याएं हैं, यानी कि चाल को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरीके से द्रव्यमान को 5 ग्राम, 5 किलो, तो द्रव्यमान को भी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं इसको माप कर। इसी तरीके से समय भी हो गया, उसी तरीके से ताप। अब भौतिक राशियों का वर्गीकरण, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि भौतिक राशियों को किस किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, किस किस तरीके से बांटा गया है। तो मेनली दो तरह से भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया जाता है, दो तरीके से बांटा जाता है। एक है मापन के आधार पर, एक है मापन के आधार पर और एक है दिशा या परिमाण के आधार पर। मापन के आधार पर 3 तरह की राशियां होती हैं। एक है मूल राशि, दूसरी है व्युत्पन्न राशि, तीसरी है पूरक राशि। दिशा या परिमाण के आधार पर सदिश राशि और अदिश राशि। तो एक सरसरी निगाह से सबको देख लेते हैं पहले, उसके बाद अलग अलग इनको देखेंगे। तो मूल राशि क्या होती है? तो वे सभी राशियां, वे सभी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये अपने में स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, एक से ज़्यादा मूल राशियों की आवश्यकता होती है। और पूरक राशि क्या होती है? जो न तो मूल राशि होती है न व्युत्पन्न राशि होती है। ये मेनली दो तरह की होती है, इसको अभी देखेंगे। सदिश राशि, अदिश राशि, शब्द से ही पता चल रहा है कि सदिश राशि क्या होती है। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना जरूरी होता है, वो सदिश राशि होती है। जैसे
हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये हमने इस तरीके से रास्ता चला यहाँ से यहाँ तक, और किस दिशा में चला, मतलब तो हमारी दिशा ये थी। तो अगर दो तरह की राशियाँ होती हैं, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। अदिश राशि में दिशा बताना ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर दूरी और विस्थापन की बात की जाए, दूरी और विस्थापन, तो विस्थापन दोनों चीज़ें क्या हैं, एक तरह से लंबाई ही है। दूरी हमने यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 ये पूरी दूरी हमने जो तय की वही दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। तो दूरी यहाँ पे एक, इसकी दिशा हम नहीं बतला सकते। तो ये क्या है, अदिश राशि है, जिसमें परिमाण के साथ कोई दिशा नहीं रहती है। लेकिन विस्थापन को बताने के लिए हमें बताना होगा कि हम किधर से किधर गए, यानी कि हमारी दिशा इधर है, इधर से इधर, और ये न्यूनतम दूरी। ये तो हम जो रास्ता पूरा चले ये दूरी कहलाएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दो बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और दूरी क्या है, एक अदिश राशि। लेकिन हम लोग इन मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि को अलग से देखेंगे इधर नीचे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो मूल राशि जो है, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यही कुल 7 मूल राशियां होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सबको दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक होती है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर चाल बराबर दूरी बटे समय, यहीं से भी दोनों बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे चाल को व्यक्त करने के लिए दो मूल राशियों की आवश्यकता हो रही है, दूरी और समय। जब तक कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं रहेंगी तब तक हम चाल को नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन दूरी क्या है, ये लंबाई है, तो इसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं, और समय को भी व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये दूरी और समय ये क्या है, मूल राशि है, लेकिन चाल व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि को देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। व्युत्पन्न राशि, जिसे इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है, अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि चाल को व्यक्त करने के लिए दूरी और समय की आवश्यकता होगी। ये दोनों राशियां हैं, मूल राशियां दूरी और समय। उसी तरीके से बल को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान और त्वरण की आवश्यकता होगी। त्वरण को भी व्यक्त करने के लिए कई मूल राशियों की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब बल को व्यक्त करने के लिए हमें कई तरह की मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बल भी क्या हुआ, एक व्युत्पन्न राशि हुई। आयतन को व्यक्त करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन 3 मूल राशियों की आवश्यकता होती है। तो आयतन भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। तो इस तरीके से बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनंत होती है और मूल राशियों की संख्या 7, और व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनंत, यानी कि बहुत सारी हैं, हम उसे गिनो नहीं सकते, इसलिए यही मानते हैं कि इसकी संख्या अनंत है। अब मापन के आधार पर जो तीसरा प्रकार है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो तीसरा प्रकार है वह है पूरक राशि। तो वैसी राशि जो न तो मूल राशि और न व्युत्पन्न राशि हो, पूरक राशि कहलाती है। इसकी संख्या 2 है, यानी कि ये 2 तरह की होती हैं पूरक राशि। एक होती है समतल कोण, जिसे स्टेरेडियन या
डिग्री में मापते हैं या अंश में मापते हैं, इसे अंश में मापते हैं। तो समतल कोण क्या होता है, यानी कि एक समतल में बना कोण वही क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। तो इसमें कोई भी लाइन हो गई, उसके द्वारा किसी एक बिंदु पर जो एंगल बनता है वही होता है समतल कोण। इसको हम रेडियन और डिग्री या अंश में मापते हैं, यानी कि इसका मात्रक समतल कोण का रेडियन होता है या डिग्री होता है। ठीक है। इसका जो दूसरा प्रकार है वह है घन कोण। पूरक राशि का जो दूसरा प्रकार है वह है घन कोण। इसको 3D में मापते हैं। 3D का कहने का मतलब यहाँ पे आप समझ जाएंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, तीनों हो। तो यहाँ पर इसमें ये होता है कि मान लो ये हमारी कोई गेंद है, तो इसमें क्या होता है कि किसी एरिया के द्वारा किसी एक बिंदु पर बनाया गया एंगल वही घन कोण कहलाता है। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, यानी कि इसको स्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक है। तो ये तीनों जो है मापन के आधार पर 3 प्रकार की राशियां होती हैं और दिशा के आधार पर पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। तो जो दिशा के आधार पर है उसको अगले वीडियो में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं सदिश राशि के उन सबको देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मात्रक पर चर्चा कर लेते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक की कई बार बातें आई हैं, तो मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक वही चीज़ है कि राशियों को जिसमें मापा जाता है उसे ही मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, 3 मीटर 5 मीटर, और द्रव्यमान को ग्राम किलोग्राम में मापते हैं। तो यही सब क्या है जिसमें हम मापते हैं, मीटर या ग्राम, ये सब क्या है, मात्रक है। ठीक है। तो जो मापन के आधार पर राशियाँ थीं उन्हीं के आधार पर इनके मात्रक के प्रकार भी होते हैं। जैसे मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, और पूरक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक कहलाएंगे। यानी कि मूल राशियों को जिसमें मापते हैं हम उन्हें मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों को जिसमें मापते हैं वह व्युत्पन्न मात्रक, और पूरक राशियों को जिसमें मापते हैं वो पूरक मात्रक। जैसे एक है मूल राशि लंबाई, इसको मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, तो ये मीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। द्रव्यमान यानी कि वजन को हम किलोग्राम ग्राम में मापते हैं, तो इस द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम या ग्राम, यानी कि ये किलोग्राम ग्राम मूल मात्रक हो जाएगा। लेकिन चाल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी का मीटर और समय का सेकंड। तो इसमें व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। इसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 मूल मात्रक की आवश्यकता हुई, मीटर और सेकंड। उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी कई तरह के मूल मात्रक की आवश्यकता हो रही है, यानी कि इस बल के मात्रक को व्यक्त करने के लिए एक से ज़्यादा मूल मात्रकों की आवश्यकता हो रही है। ये हमारा हो गया मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, बल का जो मात्रक, क्योंकि बल एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं उन सब के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पूरक मात्रक की। तो जो समतल कोण होता है उसका मात्रक रेडियन होता है, और जो घन कोण होता है उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मात्रक पद्धतियाँ। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ मापने की प्रचलित थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग राशियों को अलग अलग मात्रक में मापते थे। जैसे यहाँ पर 4 मात्रक पद्धतियाँ हैं, एक CGS और एक FPS, फिर MKS और SI। ये 4 मात्रक पद्धतियाँ हैं।
तो पहली पद्धति है या पहली प्रणाली पद्धति को प्रणाली या सिस्टम, इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं और हिंदी में प्रणाली या पद्धतियाँ कहते हैं। तो जो सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रणाली है, इसमें इसको और किस नाम से जानते हैं हिंदी में, या हिंदी में कह रहा हूँ, इसका फुल नेम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं इस प्रणाली में, और समय को सेकंड में मापते हैं। ये कहाँ प्रचलित थी, तो ये फ्रांस में प्रचलित थी, इसीलिए इसे फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। अब जो दूसरा है एफपीएस, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक यानी कि लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, ये कहाँ ज़्यादातर प्रचलित थी, तो ये ब्रिटेन में प्रचलित थी, इसीलिए इसे ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तीसरा है एमकेएस। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इसे इंजीनियरिंग या औद्योगिक प्रणाली कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये इंजीनियरिंग या औद्योगिक प्रणाली में इंजीनियरिंग या औद्योगिकी में इस्तेमाल होती थी। तो अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियाँ इस्तेमाल हो रही थी, प्रयोग हो रही थी। तो एक देश के व्यक्ति को दूसरे देश में दिक्कत होती थी। अब जो चौथी पद्धति है वो एसआई पद्धति, इसीलिए बनाई गई कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियाँ प्रयोग हो रही थी। तो एक देश के व्यक्ति को दूसरे देश में दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पर उसका मात्रक अलग होता था। तो एक सम्मेलन बुलाया गया 1971 में, जिसे एमकेएस पद्धति में और थोड़ा सुधार करके उसे एसआई पद्धति नियुक्त कर लिया गया, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि ये पूरी दुनिया में प्रचलित रहेगी, ताकि एक देश के व्यक्ति को दूसरे देश में दिक्कत ना हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 था, इसको पार्ट 1 मानिएगा। इसको फिजिक्स को कई पार्ट में ख़त्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं।